अनोखे और ज्ञानवर्धक सम्मेलन में लेकर चलेंगे, जिसे वैदिक सनातनी ज्योतिषी महामंथन सम्मेलन के नाम से जाना गया। इस समारोह में मशहूर ज्योतिषाचार्य जीडी वशिष्ठ ने अपने लाल किताब के ज्ञान को सभी के साथ साझा किया, जिसमें वैदिक ज्योतिषी की गहरी ज्ञान छुपा हुआ है। ये आयोजन केवल पुराने समय के ज्ञान को फिर से जानने का अवसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां परंपराओं को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल उठता है कि क्या वैदिक ज्योतिष और लाल किताब का ज्ञान आज के दौर में भी उपयोगी है, और अगर है तो किस प्रकार हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस अनोखे सम्मेलन के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और समझाएंगे कि कैसे जीडी वशिष्ठ ने वैदिक ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए लाल किताब के इस रोचक संसार के बारे में। आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मेरा नाम है महक शर्मा। बड़ा करते हो, उनको गलत सही सिखाते हो। इसी प्रकार से हमारी ये विज्ञान की शिक्षा है, ये ज्योतिष की शिक्षा है। तो इसके अंदर जितने भी नया टैलेंट उभर रहा है, आपकी उम्र के बच्चे आ रहे हैं जो पढ़कर लिख करके जिज्ञासु हैं, उतावले हो रहे हैं, जल्दी कुछ बताना चाहते हैं, उनकी उस जल्दबाजी को रोकने के लिए, ताकि जो सुनने के बाद लोगों का विश्वास ना बने, विश्वास बने, तो उनको रोकने के लिए ये मंथन रखा गया है कि देखो गुरु कैसे कैसे कौन कौन सी महादशा, अंतर्दशा, पैंतदशा देखते हैं, लाल किताब की दशा देखते हैं, किसको देख करके, शुभ और अशुभ को देख के कैसे वो प्रेडिक्शन करते हैं। इन सब जोशी, ये जो 600 जोशी आए, इनको ये समझाने का प्रयास किया गया है ताकि ये भी इतने काबिल बने कि ये हमारे जैसी ही प्रेडिक्शन हर किसी की करे, ताकि धरती पे दुखों का बोझ और कम हो सके। तो आज अपने इस परिवार के लिए प्रयास हो रहा है। सर, आजकल ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म चले हैं, ऐसे ऐप चले हैं एस्ट्रोलॉजी के, इस पे क्या कहेंगे, इनमें कितनी सत्यता होती है? बेटा, ऐप बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ऐप बनाने वाला व्यापारी है। उसको जो सस्ता ज्योतिषी मिलता है उससे उठा करके वो गणना करवा करके बना देता है। तो अब आप देखिए कि ऐप के थ्रू कैसे चलेगा। अगर मैं अपनी ऐप की बात करूं तो आज तक कम से कम आसपास नहीं तो 40-50 करोड़ के करीब हम खर्च करके तब ये बना करके हटे हैं। तो बेटा, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे मेरे बच्चों ने बना ही दिया। तो इसीलिए यदि हम बात करें भविष्य की, तो आने वाले भविष्य की आप बात बताते हैं, जो बीते हुए कल है उसके बारे में बातें करते हैं, और दिल्ली के पॉलिटिक्स भी आपसे बहुत सारी राय भी लेते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। आप किसी परिचय के मोहताज तो आप है नहीं, लेकिन आपने देश के कोने कोने से आज जो एस्ट्रोलॉजर जोड़े हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है बेटा, कि सबको, अगर आज डेट में मैं बहुत बड़ा बोलना बोलूं, लेकिन हाँ उनके मन की बात तो समझता हूँ। हर कोई जीडी वशिष्ठ बनना चाहता है, हर कोई लेखराज जी बनना चाहता है, हर कोई वश बनना चाहता है, क्योंकि अपने बड़ों को देख के सीखते हैं। तो उनका मार्ग कहीं भी भटके ना, उनको सही तरीके से ग्रहों की किस प्रकार से गणना को चेक करना चाहिए, ये सिखाने का कार्य आज के रूप में हो रहा है जी। जो आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जनरली तो मैं नहीं देखता जी। जब कोई खास ही वक्त आते हैं तो मैं देख के जरूर बताता हूँ। जैसे मैंने विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करी, सबने कहा नहीं ये खत्म हो जाएगा, वो आज तक चल रहा है, वो आज तक नहीं खत्म हुआ, 2.5 साल पार हो गया जी। इसी प्रकार से अब अगर दिल्ली की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये 16 अगस्त से केजरीवाल का बुरा वक्त शुरू हुआ है। अच्छा। और वो केजरीवाल स्वयं आधा, उसकी पॉलिटिक्स आदि, उसकी पार्टी आदि, सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। यहाँ से इसका ग्राफ ये नहीं मैं कह रहा कि खत्म होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम प्रभाव हो गया है। अब अगर ये लास्ट बार इस बार इलेक्शन में कोई पार्टी सेंध लगा गई, कोई अच्छे ग्राहों का खड़ा हो गया, तो पॉसिबल है आप गिर जाए, नहीं तो आप अभी भी नहीं गिरेंगे। केजरीवाल जी एक भविष्यवाणी तो कर दी है, जो आज किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं तो प्रभु का ये हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस काबिल बनाया कि आप जैसे देखो कीर्तिवान लोग मेरे पास आकर के ये पूछ रहे हैं, तो मैं तो प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप सबका जो मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा। आज के जो युवा हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि मॉडर्न जमाने का जो पानी संस्कारों को छोड़ के आपके ऊपर चढ़ा है ना, इसने आपको साइंस से दूर कर दिया है, और साइंस से दूर होने के कारण संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। वापस अपने ऊपर ये पानी चढ़ा लो, थोड़े से संस्कार अपना के देखो, जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। ये खाम खाई की भाग दौड़ के अंदर सुसाइड तक मत पहुंचो, भगवान तक और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद तक पहुंचो, जिंदगी बहुत आसान जी। एक आखिरी सवाल है, आज का कार्यक्रम तो सफल रहा, क्या आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम, ऐसे इवेंट और भी देखे जाएंगे? हर 3 महीने में ये ज्योतिषियों के लिए प्रोग्राम होगा जी,
और हर एक महीने के लिए भारत देश के अंदर कोई भी एक शहर के अंदर प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कम से कम उस शहर के 8-10 हजार लोग कुंडली दिखाने आएंगे और हमारी तरफ से 100 से 200 ज्योतिषी बैठ के उनकी प्रेडिक्शन करके उनके दुखों को खत्म करेंगे, कम करेंगे। मीडिया के माध्यम से कोई संदेश देना चाहिए? एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, अपनी इस वैदिक धरोहर के प्रति प्यार रखिए, इस पे थोड़ा विश्वास रखिए। लेकिन जब आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप कहते हैं हमने पंडित जी से पूछ लिया था। आप उन पंडित जी से मत पूछो ना जो गांव से खुद ही गलत कर्म करके भाग के आके आपके मंदिर में बैठ के पंडित जी बन गए हैं। आपने अगर पूछना है तो एक बहुत बड़ा विद्वान ढूंढिए, भले ही पैसे ज्यादा लेता है, क्योंकि जो विद्वान होगा पैसे लेगा, उसने अपने बच्चे गुरुद्वारे में थोड़े भेज लिए, ठीक है। तो भले ही वो थोड़ा ज्यादा महंगा होगा, लेकिन बेटा जो डिसीजन देगा आपके काम का देगा, आपके लिए अच्छे का देगा और आपको जिंदगी के अंदर पार लगाने की पूरी सलाह देगा। भाई यही मेरी सलाह आप सबके लिए। हम सब लोगों को ज्योतिष ने बहुत कुछ अगर दिया है तो बस एक ये ज्योतिष की सेवा करने का एक तरीका है और आपने नई पीढ़ी को सिखा करके फ्यूचर के अंदर इनको काबिल बनाने के तरीके के लिए लाल किताब की बात है। लाल किताब की बात जो अभी मैं बता रहा था, इसी वैदिक ज्योतिष जब शुरू होता है तो वो सारे जंगल, पहाड़, नदियां, झरने सब पार करता हुआ ज्योतिष होता है। लाल किताब के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो सुपरफास्ट ट्रेन है, यहाँ से स्टार्ट करी तो थोड़ी देर के अंदर ज्योति के रिजल्ट पे तो लाल किताब में ये फर्क है। हाँ, वैदिक का बहुत गहरा ज्ञान, सालों साल लग जाते हैं, उम्रें निकल जाती है वैदिक को कंप्लीट करने में। लाल किताब की खासियत ये है कि 3 से 5 साल अगर आपने लाल किताब को दे दिए तो कोई भी इंसान एक अच्छा परफॉर्म बन सकता है, हर तरह की परीक्षा। ये वैदिक जो लाल किताब है। अक्षय जी ने नेताओं के बारे में कहा, आडवाणी के बारे में बताया, सोनिया जी के बारे में बताया। बड़े ये सत्य है, जो चीज लेके बैठ गया वो बैठ गया। अब जैसे मैंने ये लास्ट इलेक्शन में मैंने केजरीवाल के बारे में बोला, राहुल गांधी जी के बारे में बोला, मैंने मोदी जी के बारे में बोला, जितना कुछ है सब एक के बाद एक सत्य हुआ। मेरे आप यूट्यूब पे जाके देखिए, केजरीवाल वाली जो मैंने वीडियो डाली, मैंने कहा था कि 16 अगस्त के बाद केजरीवाल का बुरा समय शुरू होगा। केजरीवाल आधा हो जाएगा, पार्टी आधी हो जाएगी, उसकी ताकत, उसकी छवि आधी हो जाएगी। तो आपके सामने है वो जो कुछ हो गया। अब ये 2 साल का बनवास है केजरीवाल से, इसके अंदर 2 साल तक तो उनको मुसीबतों से कोई नहीं बचा सकता है। लाल किताब का उपाय बचा सकता है और वो करेंगे क्योंकि वो मोदी जी करते हैं। लेकिन आजकल अपने देश में 2 त्योहार मनाए जा रहे हैं, क्या है? नहीं बेटा, इसमें भी बच्चों का ही खेल है। अब सूर्य सिद्धांत पे एक पंचांग बनाया, वो ठीक है। अब जलंधर में अब वो उज्जैन वाला पंचांग खरीदने जलंधर वाला पड़ेगा तो वो तो कहेगा पैसे, ठीक है जी। लेकिन जलंधर वाला ही पंचांग पंचांग लेते नहीं है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 31 को ही होनी है। तो तिथि और होता है। तो अगर अपने ही शहर का पंचांग खरीदे, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सही समय मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ बैठ के चेन्नई का देखेंगे तो कभी भी हमारे त्योहार मैच नहीं कर सकते। अब हर कोई तो ज्योतिषी है नहीं, तो वो मशहूर वाला पंचांग खरीद करके वो चाहे कहीं का भी हो वो उसको मान बैठते हैं और आपस में लड़ाई हो जाती है कि इस तरीके और तो भाई यही फर्क है। जबकि ये 100% कैलकुलेशन, अगर कुंडली में शनि हो तो कितना वो हर कुंडली में शनि होता है। जितने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े ज्योतिषी, जितने बड़े बड़े परोपकार करने वाले सब शनि के कारण बनते हैं। और जितने चोर, डाकू, लुटेरे, लोगों को लूटने वाले हैं वो शनि के कारण बनते हैं। इसीलिए शनि का जो होता है, एक बटुक भैरव, एक काल भैरव। काल भैरव काटते हैं, मारते हैं, बटुक भैरव वरदान देकर के इंसान को अमीर बनाते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि हमेशा सिखाते हैं ना कि संस्कारों में रहो, धैर्य में रहो, प्यार से बोलो, सबको अपना बना करके चलो, ये है बटुक भैरव। और जो लोग दानव के रूप में पैदा होते हैं, जो कहते हैं मेरा है, तो खाएगा कैसे, जो तेरा है वो भी मेरा है, बेटा वो है काल। तो शनि है, 2 रूप। ये थे हमारे साथ तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपने वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन सम्मेलन में और जीडी वशिष्ठ की लाल किताब से जुड़े अनमोल ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जाना होगा।